देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ पाथ की। देखो हमने किन किन चीजों की बात कर ली। हमने बात कर ली स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो हमारी कुछ इस फॉर्म में होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। हमने बात कर ली पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। उसके बाद हमने बात की सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन बच्चों देखो किस फॉर्म में होती है, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। और फिर देखो हमने बात की इलिप्स की। इलिप्स की इक्वेशन हमने देखी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब आप बात समझना, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कोई पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका पाथ इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। समझिएगा बात को अच्छे से। मैंने आपको कहा कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका जो मोशन है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आप कहोगे कि पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। मैंने आपको बोला कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और मान लो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इक्वेशन को देख के आप समझ गए कि पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, है ना। तो बेसिकली बच्चों देखो क्या होता है, जो भी इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ x होती है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ पाथ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन ऑफ पाथ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे y बराबर 3x प्लस 2 ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पार्टिकल का पाथ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये जो इक्वेशन है वो किस तरह के पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पार्टिकल के पाथ को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे पता की जाती है, आप समझिएगा बात को। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि कोई पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन वेरीज एज x इक्वल्स टू 2t, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट मान लो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके x और y कोऑर्डिनेट्स इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। हमसे मान लो सवाल बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन क्या करो, पता करो। जैसे देखो हमें क्या पता है, पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, y एज अ फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में होती है। तो देखो हमें इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू 2t और y इक्वल्स टू 4t प्लस 3, लेकिन हमें पता है इक्वेशन ऑफ पाथ किस फॉर्म में होगी, y एज अ फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस पहली वाली इक्वेशन से मैं t की वैल्यू निकालता हूं। t की वैल्यू मैंने निकाली x/2। t की वैल्यू क्या आएगी, x/2। वो t की वैल्यू x/2 मैं इस वाली इक्वेशन में पुट अप कर देता हूं। तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, t की वैल्यू हो जाएगी x/2 प्लस 3। सॉल्व करने पे बच्चों y की वैल्यू हमें मिलेगी 2x प्लस 3, है ना। तो ये जो x हमें t का फंक्शन दे रखा था और y जो हमें t का फंक्शन दे रखा था, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमने t को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। t को सब्स्टिट्यूट करने पे जो इक्वेशन बनी y एज अ फंक्शन ऑफ x वो इस फॉर्म में बनी, y बराबर 2x प्लस 3। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पार्टिकल के पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो आप एक बात समझो, अगर आपको पाथ की इक्वेशन निकालनी है और आपको x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है या y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरी इक्वेशन में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। पहली वाली इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरी वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो y और x के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा और जो y और x के बीच का रिलेशन होगा
वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ पाथ को या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। इसे कभी कभी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोल देते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब भी पाथ ही होता है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ बोल दो या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल दो। देखो और एग्जांपल्स हम देखते हैं इसके। देखो मान लो मुझे इस तरह से दे रखा है एक सवाल, मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस तरह से वेरी कर रहे हैं। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है एक्स इक्वल्स टू 2t के अकॉर्डिंग, और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है कुछ इस तरह से 4t माइनस 3t स्क्वायर ले लीजिए। इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं। हमें क्या पता करना है, मान लो इक्वेशन ऑफ पाथ पता करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ की इक्वेशन क्या होगी ये हमें पता करना है। देखो पाथ की इक्वेशन पता करनी है तो मैंने आपको क्या बताया, आपको बेसिकली t को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए हम पहली वाली इक्वेशन से t की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं, और ये t की वैल्यू x/2 हम सेकेंड वाली इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन में आप t की वैल्यू x/2 पुटअप करेंगे तो 4, t की जगह मैं रख रहा हूं x/2 माइनस 3x/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे y की वैल्यू आएगी 2x माइनस 3x स्क्वायर बाय 4। तो यहां अगर आप देखेंगे तो y और x के बीच में कैसा रिलेशन है, देखिए y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो जब भी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो उस केस में पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, पैराबोला होता है ना। तो हम कह सकते हैं इस केस में पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा, पैराबोला होगा। और हम ये पैराबोला ट्रेस भी कर सकते हैं। ये चीजें हमने सीखी थी हमारे पैराबोला वाले सेक्शन के अंदर। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है पैराबोला वाला तो उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आप ये वाला पाथ जो है वो ट्रेस भी कर पाएंगे पार्टिकल का। उसमें हमने सीखा था किस तरह से हम पैराबोला ट्रेस करते हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा, है ना। देखो और सवाल करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, x बराबर 2 sin t, और y कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है, मान लो 2 cos t। सेम सवाल हमसे पूछा, इक्वेशन ऑफ पाथ आपको पता करनी है। अब देखो इक्वेशन ऑफ पाथ हमें पता करनी है तो y एज अ फंक्शन ऑफ x हमें पता करना है। तो बेसिकली t को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए पहली इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, sin t की वैल्यू, sin t की वैल्यू मैं लिख सकता हूं x/2। वैसे ही दूसरी वाली इक्वेशन से cos t की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, y/2। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके जोड़ देता हूं। तो देखो क्या आएगा, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, LHS को LHS से जोड़ दिया, ये आएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे बच्चों वैल्यू हमें मिलेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये 1 हो जाएगा और यहां से 4 आएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। सोचो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। तो इस केस में पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, 2 मीटर होगी या 2 होगी, है ना, क्योंकि ये r स्क्वायर होता है बेसिकली, है ना। तो उम्मीद करता हूं जो पाथ की इक्वेशन पता करनी है उसका प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि पाथ की इक्वेशन में y x का फंक्शन होता है, और अगर आपको x और y कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पार्टिकल के तो इक्वेशन ऑफ पाथ t को सब्स्टिट्यूट करके आप पता कर सकते हैं। देखो एक सवाल और करते हैं। मान लो मैं आपको कहूं कि x कोऑर्डिनेट किसी पार्टिकल का है 2 sin t और y कोऑर्डिनेट है मान लो 4 cos t। सेम सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल। पाथ की इक्वेशन हमें क्या करनी है, पता करनी है। सोचो कैसे करोगे। देखो यहां अगर आप देखोगे पहली वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पहली वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x/2 बराबर sin t। इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x/2 बराबर sin t, और y/4 बराबर क्या लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को, cos t। अब करना क्या, देखो वही फर्स्ट प्लस सेकेंड का स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये आएगा x²/2 स्क्वायर प्लस y² बाय 4 स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। देखो
x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/4 का होल स्क्वायर, इधर आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। सोचो ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो इस केस में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा, है ना। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर x और y कोऑर्डिनेट्स आपको पार्टिकल के दे रखे हैं और इक्वेशन ऑफ पाथ आपको पता करनी है तो उसका क्या प्रोसेस होता है ना। तो उसका प्रोसेस हमारा ये वाला होता है।